चलो भी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 15.1 जिसमें आपने कल सीखा था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, उसका पहला क्वेश्चन है आज का। प्लीज अपना ध्यान से सुनो, ठीक है? और अच्छे से ऑब्जर्व कर लेना। जो कल नहीं आया वो फिर भी अपना ये नहीं कि मैं ऐसे ही बैठ जाऊंगा, ओके? वो भी अपना ध्यान से समझना। तो पहला क्वेश्चन है आपका, इसमें बोला गया कि ए पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन। तो पेयर ऑफ डाइस कहे आपसे या आपसे कहे 2 डाई आर थ्रोन, बात एक ही है। पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन बोला जाए आपसे क्वेश्चन में, या कहा जाए 2 डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, तो वो बात एक ही है। तो जैसे ही आपने पहला वर्ड पढ़ा कि पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, तो आप कहेंगे कि सैंपल स्पेस में हमारे कितने इवेंट्स होंगे? 36। लिखने की जरूरत नहीं है उनको, वो वैसे ही माइंड में होने चाहिए कौन से होते हैं 36। 1 1 1 2 1 3 1 4। इफ द 2 नंबर्स अपीयरिंग ऑन देम, कितनी डाई थ्रो की थी आपने? 2। दोनों पे अलग अलग नंबर आएगा। तब 2 डाई थ्रो कर रहे हो तो नंबर आएगा उन पे, एक इस पे आएगा एक इस पे आएगा। तो उसने कहा है जो 2 नंबर्स अपीयर हो रहे हैं उन पे, वो दोनों नंबर है डिफरेंट। इस डाई पे अलग है, इस डाई पे अलग है। तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है कि सम ऑफ नंबर्स इज 4 और लेस। सिंपल था, आराम से सुनो इस एक्सरसाइज को। कितनी डाई थ्रो की पहले ये बताओ आप? 2। तो सिंपल सी बात है, जब आप कितनी डाई थ्रो कर रहे हो? 2। तो नंबर भी कितने आएंगे? 2 ही आएंगे, एक इस डाई पे एक इस डाई पे। तो ये कह रहा है कि जो नंबर्स उन पे आए वो दोनों क्या है? डिफरेंट। क्या वर्ड लिखा है? इफ, मीनिंग हमें गिवन है ये चीज। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है कि जो वो नंबर उन डाई पे आए थे उनका सम या तो 4 हो या 4 से लेस हो। तो पहली बात, कितने इवेंट्स बनाना चाहोगे आप इसमें? 2। सबसे पहले हमने लिखा ए इवेंट। दिस इज द इवेंट सच दैट 2 नंबर्स appearing on them are different. Appearing on them are different. फिर हम लिखेंगे B is the event such that sum of the numbers is 4 or less. एक इवेंट आप ये बना सकते हो कि जिन पे जो 2 नंबर्स आ रहे हैं वो डिफरेंट है, और एक ये लिख सकते हो कि सम ऑफ नंबर्स या तो 4 है या उससे लेस है। तो आप इनमें से ये बताइए कि आपको कौन सा इवेंट गिवन है और किसकी प्रोबेबिलिटी लिखनी है? ए गिवन है और बी की प्रोबेबिलिटी लिखनी है। तो दैट्स मीन यू हैव टू राइट द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए। बस एक बात जाननी है, किसकी प्रोबेबिलिटी लिखनी है? बी की, तो बी बाई ए। अब हमें इसका फॉर्मूला पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब ए कह रहा है कि इसमें आपके वो इवेंट्स हैं जिनमें आपके दोनों नंबर्स डिफरेंट है। तो सैंपल स्पेस में कितने इवेंट्स हैं? 36। तो उन 36 में से वो इवेंट्स बताएं जिनमें नंबर्स डिफरेंट होंगे। 30। तो ऐसा नहीं है उनको लिख के दिखाना है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो नंबर ऑफ इवेंट्स इन ए 30। टाइम पास करने की जरूरत नहीं है, 30 लिख के दिखा रहे हो, 36 लिख के दिखा रहे हो, वो माइंड में ही है। सिर्फ 6 इवेंट ऐसे होते हैं जिनमें नंबर क्या होता है? बाकियों में डिफरेंट होता है। चलिए, बी कह रहा है कि भाई वो इवेंट लिखो जिनमें आपका सम या तो 4 है या उससे लेस है। तो पहला 1 1 1 2 1 3, फिर हम लिखेंगे 2 1, फिर लिखेंगे 2 2 और फिर लिखेंगे 3 1।
36 में से वो इवेंट सोचिए जिन इवेंट्स का सम या तो 4 है या उससे लेस है। तो ये आपके वो इवेंट्स होंगे जिनका सम या तो 4 है या उससे लेस है। अंडरस्टूड है यहाँ तक? अब आप अगर आप सब बच्चे ध्यान से पढ़ रहे हो तो मुझे ए इंटरसेक्शन भी बताइए। 1 2 1 3 2 1 3 1। ए में कौन से इवेंट थे जिन पे नंबर्स डिफरेंट थे? तो इनमें से ये दोनों इवेंट छोड़ दीजिए जिनमें आपका नंबर सेम है। तो कॉमन कौन से आएंगे जिनमें नंबर्स डिफरेंट होंगे? तो ये इंटरसेक्शन भी है। ध्यान से ऑब्जर्व कर लो, कोई जल्दी जरूरत नहीं है आपको। चलिए अब आपको प्रोबेबिलिटी लिखनी है ए इंटरसेक्शन बी की। 4/36 कितने इवेंट है इसमें? 4। सैंपल स्पेस में 36, 4/36। फिर किसकी प्रोबेबिलिटी लिखनी है नीचे? ए की। ए में कितने हैं? 30, तो 30/36। तो हमारा इसका आंसर है 2/15। देख लो, अंडरस्टूड है? अपना ध्यान से देख लो, एक ऑब्जर्व कर लो क्वेश्चन को, क्योंकि पहले भी कह चुका हूं रिवीजन में ऐसे नहीं होगा। अपना एक एक क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए। बहुत कम क्वेश्चन समझ लीजिए, लेकिन अच्छे से ऑब्जर्व करना है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम बिहाफ पे है। अगर आप समझे हो ये वाला क्वेश्चन तो बहुत आसानी से अगला क्वेश्चन कर सकते हो। इसमें वही बात लिखा भाई 2 डाइस आर थ्रोन, कि हमने 2 डाइस थ्रो की। तो सैंपल स्पेस में 36 इवेंट हो गए। पहले तो यही लिख दो आप। ओके, आपको प्रोबेबिलिटी लिखनी है कि सम आपका क्या हो? 8 या उससे ग्रेटर। इसकी प्रोबेबिलिटी लिखनी है कि सम इज 8 और ग्रेटर। और गिवन क्या है कि नंबर 4 हैज अपीयर्ड एटलीस्ट वंस। कितनी डाई थ्रो कर रहे हैं आप? 2। तो नेचुरल सी बात है, उनपे नंबर्स भी कितने आएंगे? 2 आएंगे। एक इस डाई पे, एक इस डाई पे। तो प्रोबेबिलिटी किसकी लिखनी है कि भाई उन 2 नंबर्स का सम या तो 8 हो या उससे ग्रेटर हो। और कंडीशन क्या है? इफ, कि उन 2 नंबर्स में से एक नंबर 4 होना चाहिए कम से कम। जो 2 नंबर आएंगे ना डाई पे, उनमें 4 कम से कम एक बार जरूर आना चाहिए। तो 2 डाई थ्रो हुई कहीं भी तो आप सैंपल स्पेस में लिख दोगे 36 इवेंट। याद होने चाहिए माइंड में। कितने इवेंट्स बनाएंगे आप? 2। पहला हम लिखेंगे कि दिस इज द इवेंट सच दैट सम ऑफ नंबर्स इज 8 और ग्रेटर। सम ऑफ नंबर्स इज 8 और ग्रेटर। बी हम लिखेंगे कि दिस इज द इवेंट सच दैट नंबर 4 हैज अपीयर्ड at least once. Number 4 has appeared at least once. एक इवेंट ये मान लीजिए, एक ही हो। अब आप ये बताएं कि इसमें प्रोबेबिलिटी ए की लिखनी है या बी की? ए की। तो बी इवन है, इफ वर्ड लिखा है तो हम कहेंगे भी हमें प्रोबेबिलिटी लिखनी है ए बाई बी की। तो इसका फॉर्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इतना नो डाउट आप में से कोई भी लिख सकता है क्वेश्चन को पढ़ के। प्रोबेबिलिटी ए की लिखनी है, प्रोबेबिलिटी ए की लिखनी है, बी गिवन हैपन हो चुका है। अब आप वो इवेंट्स लिखें ए में जिनमें आपका सम या तो 8 है या उससे ग्रेटर है। तो 36 इवेंट्स में से वो इवेंट सोचिए जिनमें सम या तो 8 हो या उससे ग्रेटर हो। तो पहला हम लिखेंगे 26, फिर हम लिखेंगे 35, 36, फिर हम लिख देंगे 44, 45,
4 6, ठीक है। फिर हम यहां पे लिखेंगे 5 3, 5 4, 5 5 और 5 6, जिनमें आपका सम या तो 8 हो या उससे ग्रेटर हो। फिर हम लिखेंगे 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6। अगर कंफ्यूज हो रहे हैं ये लिखने में, तो पहले आप सब ये बताएं कि जो 36 इवेंट होते हैं उनमें आपके नंबर्स के सम कहां से कहां तक के होते हैं। सबसे पहला इवेंट बताइए 2, सबसे लास्ट 6, 12। तो उन 36 इवेंट्स में से आपका सम स्टार्ट होता है 2 से, एंडिंग 12 में। तो पहले वो इवेंट लिख लो जिनमें सम कितने का है 8 का, पहले वो लिख लो। फिर वो लिख लो जिनमें सम है 9 का, फिर 10 का, फिर 11 का, फिर 12 का। तो ये आपके इवेंट आएंगे। बी में वो इवेंट लिखने हैं जिनमें आपका 4 कम से कम एक बार जरूर आया हो। तो पहला आप लिखेंगे 1 4, 2 4, 3 4, जिनमें कम से कम। कल भी हमने ये कहा था कि यहाँ पे ये नहीं बोला गया है कि वो किस थ्रो पे है, किस डाई पे है। कहीं भी आया हो लेकिन एक बार जरूर आया हो। नेक्स्ट हम लिखेंगे 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5। 4 4 क्यों लिखा बताइए? एटलीस्ट वंस, एक से ज्यादा बार भी आ सकता है। 4 5, 4 6, 5 4, 6 4। You will write this. Understood है? एक तो रखना। सोच लो आराम से, कम कम एटलीस्ट इतना तो लिखो। अब आप इन दोनों का क्या लिखेंगे? कॉमन, ए इंटरसेक्शन बी। तो इन दोनों में कॉमन बताएं आप। 4 4, 4 5, 4 6, फिर बताइए क्या लिखेंगे? 6 4, 5 4, 5 4 एंड 6 4। जो इन दोनों में कॉमन हो। तो सिर्फ आस में आप इसमें वो इवेंट देख लो जिनमें 4 है। चलिए अब आप बताइए ए इंटरसेक्शन बी की प्रॉपर्टी बताइए। 5/36, इसमें कितने इवेंट हुए? 5/36। नीचे किसकी प्रॉपर्टी? बी की। बी में बताइए कितने इवेंट है? बी में बताइए 12 है या 11? तो 11/36। सो योर आंसर इज 5/11। तो एटलीस्ट इन दो क्वेश्चंस को पढ़ के ये तो कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि भाई 2 डाई अगर कभी भी थ्रो हुई तो हम आराम से क्वेश्चन लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल छोटा सा। नेक्स्ट में है कि 10 कार्ड्स। 9 क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज में, आज का 3rd है। टोटल है आपके पास 10 कार्ड्स और उन 10 कार्ड्स पे लिखे हुए हैं नंबर 1 से 10 तक। 1 से 10 तक दे आर प्लेस्ड इन ए बॉक्स। उनको आपने एक बॉक्स में रखा, ठीक, मिक्स कर दिया, उनको बॉक्स में रख के मिक्स किया और उसके बाद एक कार्ड वहां से ड्रॉ किया रैंडमली। कोई भी कार्ड उठाया, एक कार्ड इज ड्रॉन, ठीक है। तो इसके बाद लिखा है इट इज नोन दैट या इफ नंबर ऑन कार्ड ड्रॉन, नंबर ऑन कार्ड ड्रॉन इज ग्रेटर देन 3, तो find the probability that it is an even number. It is an even number.
पिछले 2-4 क्वेश्चन जो भी आपने पढ़े, पिछले 2 क्वेश्चन आपने क्या पढ़े, डाई के, तो सैंपल स्पेस बता सकते हो आप। उससे पिछले क्वेश्चन आपने पढ़े थे कॉइन के, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, सैंपल स्पेस बता सकते हो। तो नॉर्मली होता है कि सिर्फ 2 केसेस में हम सैंपल स्पेस लिख सकते हैं, डाई का हो, कॉइन का हो। बाकी सब क्वेश्चंस में क्या लिखा जाता है, सैंपल स्पेस तो लिख नहीं सकते, टोटल नंबर ऑफ वेज। तो आपके पास कार्ड्स कितने हैं, 10, और उन कार्ड्स पे नंबर्स लिखे हुए हैं। फर्स्ट पे 1 लिखा है, सेकंड पे 2, 1 से 10 तक नंबर्स लिखे हुए हैं उनपे। उन सब कार्ड्स को हमने एक बॉक्स में डाला और उनको हमने मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद हमने उस 10 कार्ड से एक कार्ड उठाया। ओके, अब ये बताइए उस बॉक्स में कार्ड कितने थे, 10। बॉक्स में तो 10 ही है, और कार्ड कितने ड्रॉ कर रहे हो, 1। तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ वेज। कार्ड कितने थे, 10, ड्रॉ कितने कर रहे हो, 1, तो टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे 10C1, 10 वेज। ये आप सीख चुके हो +1 में। परमुटेशन कॉम्बिनेशन, कार्ड्स कितने, 10, सेलेक्ट कितना कर रहे हो, 1, ड्रॉ करने का भी सेलेक्ट कितना कर रहे हो आप उसमें से, 1, 10C1, 10 वेज। इफ मीनिंग हमें जो गिवन है, अच्छा कार्ड कितना ड्रॉ किया था, तो उस कार्ड पे कोई नंबर होगा कंफर्म, तो नंबर ऑन द कार्ड ड्रॉन इज ग्रेटर देन 3, नंबर ऑन द कार्ड ड्रॉन इज ग्रेटर देन 3। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि इट इज ए इवन नंबर, इट इज एन इवन नंबर। सिंपल सी लैंग्वेज होती है भाई, कार्ड 10 थे, उसमें से एक कार्ड उठाया है हमने, उस कार्ड पे एक नंबर है और वो नंबर हमें पता है कि वो किससे ग्रेटर है, 3 से, तो प्रोबेबिलिटी निकालो कि नंबर क्या है, एक इवन नंबर। तो आप सबसे पहले इसमें 2 इवेंट लिखेंगे, A और B। तो A को हम लिखेंगे कि भाई दिस इज द इवेंट सच दैट नंबर ऑन, दिस इज द इवेंट सच दैट नंबर ऑन कार्ड ड्रॉन इज ग्रेटर देन 3। इसको हम लिखेंगे दिस इज द इवेंट सच दैट नंबर ऑन कार्ड ड्रॉन इज एन इवन नंबर। ए लिख लीजिए, नंबर ऑन कार्ड ड्रॉन इज ग्रेटर देन 3, नंबर ऑन कार्ड ड्रॉन इज एन इवन नंबर। ऐसे मत लिख देना इट इज एन इवन नंबर, क्या इट इज एन इवन नंबर, नंबर ऑन कार्ड ड्रॉन इज एन इवन नंबर। तो इसमें से आप प्रोबेबिलिटी ए की लिखना चाहते हो या बी की, पहले ये फिक्स करो, बी की। तो ए हैपन हो चुका है, तो हम इसमें से प्रोबेबिलिटी लिखेंगे भी बी की, और ए हैपन हो चुका है, तो इसको हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। चलिए अब आप ए इवेंट्स में बताइए कौन कौन से नंबर्स होंगे। कार्ड पे नंबर कहां से कहां है, और नंबर किससे ग्रेटर है, तो ये हो गया अभी 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब बी में क्या कह रहा है, नंबर कार्ड पे क्या हो, इवन, बिल्कुल सही, 2 से स्टार्ट करेंगे, ये नहीं कि 4 से। तो 2, 4, 6, 8, 10। अब हम इन दोनों का क्या लिखेंगे, इंटरसेक्शन। तो इसके इंटरसेक्शन में ये 4 नंबर कॉमन आएंगे, 4, 6, 8 और 10। भाई 1 से 10 तक काउंटिंग ही तो है, नंबर किससे ग्रेटर, 3 से, कोई भी लिख देगा भाई 4 से 10 तक, इवन है तो इवन होते हैं, 2, 4, 6, 10, इंटरसेक्शन लिखो, खत्म क्वेश्चन। किसकी प्रोबेबिलिटी बताइए, ए इंटरसेक्शन बी की, क्या लिखेंगे, 4/10।
नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस 4/10। नीचे किसकी प्रॉपर्टी लिखना चाहते हो? ए की। तो ए में बताइए कितने नंबर है? 7। तो 7/10। तो हमारा आंसर होगा 4/7। तो एग्जाम में जब क्वेश्चन लिखो तो इसी तरह रिप्रेजेंटेशन लिखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। One card is drawn from a well-shuffled pack of 52 cards. फोर्थ क्वेश्चन है आज का आपका कि भाई आपका एक पैक है 52 कार्ड्स का, और उस पैक में से हमने एक कार्ड ड्रॉ किया। भाई 1 कार्ड इज ड्रॉन, 1 कार्ड इज ड्रॉन। फिर इसमें क्लियरली उसने एक इवेंट दिया है ई कि कार्ड ड्रॉन इज ए किंग। बेटा आवाज नहीं प्लीज। कार्ड ड्रॉन इज ए किंग और क्वीन। कार्ड ड्रॉन इज ए किंग और क्वीन। फिर एफ हमने इवेंट लिखा कि कार्ड ड्रॉन इज ए क्वीन और एन एस। Find the probability of E by F। डायरेक्टली लिखा है इसने, E भी दे दिया आपसे, F भी, और वो कह रहा है भी आपको प्रोबेबिलिटी लिखनी है E by F की। तो ये समझते हो वेल सैफल्ड पैक। तो आप ताश खेलते हो 52 कार्ड्स, उसमें से सबसे पहली बार 52 कार्ड्स में से आपने कितना कार्ड ड्रॉ किया? 1। तो सबसे पहले आप लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ एज। कार्ड्स कितने थे? 52। ड्रॉ कितना कर रहे हो? 1। तो 52 C1, 52 बिल्स। कार्ड 52, ड्रॉ 1 हो रहा है, तो ड्रॉ करने आप सेलेक्ट 1 कर रहे हो, 52 C1। ई है और एफ है। ओके, तो सबसे पहले आप ये बताइए, प्रोबेबिलिटी बताइए ई की डायरेक्ट। ई की डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी बताइए। बिल्कुल सही, 8/50। कैसे करिए आप? प्रॉपर एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। ई लिखा है आपके सामने। इस ई को जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें आपके पास 2 इवेंट है। ऐसे नहीं सीधा कि किंग 4 होते हैं, क्वीन 4 होती है, तो हो गया 8/50। प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ये है कि भी इसमें आपके 2 इवेंट है, कार्ड ड्रॉन इज ए किंग और कार्ड ड्रॉन इज ए क्वीन। तो इसमें आपकी प्रोबेबिलिटी ये आएगी ए यूनियन बी। कार्ड ड्रॉन इज किंग, उसको ए मान लो। कार्ड ड्रॉन इज ए क्वीन, उसको बी मान लो। बीच में क्या वर्ड है? और, तो यूनियन। अब मुझे ये बताओ कि जो ए और बी हैं, ये दोनों इवेंट्स मैं आपसे कह दूं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। क्यों? डिफरेंट है। एक में क्या उठा रहे हो और एक में डिफरेंट हुए ना, तो हम इसको डायरेक्ट ये लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्यों नहीं आया इंटरसेक्शन? क्योंकि ये दोनों डिफरेंट है, डिसजॉइंट है। कल बताया गया था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो डायरेक्ट लिखिए। अब ए ने क्या कहा कि कार्ड ड्रॉ क्या है? किंग, 4/52। बी ने कहा कार्ड ड्रॉ क्या है? क्वीन, 4/52। तो उनका सम क्या आएगा? 8/52। तो एक्चुअल रीजन ये होता है, लिखना नहीं है ये, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन आपको बता दिया कि एक्चुअल में अगर कोई पूछे तो आप इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो कैसे आएगी। ये नहीं कि भाई किंग 4 होते हैं, क्वीन 4 होती है, हो गया 8/52। चलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बताइए।
8/52 क्वींस कितनी होती हैं 4 एसेस 4 होते हैं। अब आप मुझे ये बताइए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन है 4/52। इन दोनों में कॉमन क्या हो सकता है क्वीन, तो 4/52 हो गया। अंडरस्टूड, सोच लो। अब आपको प्रोबेबिलिटी किसकी लिखनी है E/F, तो यहां हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन है और डिनोमिनेटर में किसकी प्रोबेबिलिटी F की। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन है 4/52। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ F 8/52। तो व्हाट इज योर आंसर 1/2। तो इसमें बस सिर्फ एक ही बात बताने की थी कि आप डायरेक्ट लिखना चाहें लिख देंगे, लेकिन एक्सप्लेनेशन जरूर पता होनी चाहिए क्यों लिखी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5th वन। प्रोबेबिलिटी गिवन है that a student selected at random from a class will pass in mathematics. Pass in mathematics वो है 4/5। फिर प्रोबेबिलिटी गिवन है he or she will pass in maths and computer science is 1/2। So find the probability that he will pass in computer science if he has passed in maths। या बुक में जैसे लिखा है it is already known that he is passed in maths। सिर्फ एक लाइन का क्वेश्चन होना चाहिए। पहले जब हमने ये कंप्लीट सेंटेंस पढ़ा, कंप्लीट पैराग्राफ पढ़ा, तो इसमें ये बताइए कि सब्जेक्ट कितने हैं 2। सब्जेक्ट 2 आया। तो बच्चों सबसे पहले कौन सा इवेंट लिखो आप A और फिर B। सब्जेक्ट कितने हैं 2, तो 2 इवेंट्स लिखो। इसको हम लिखेंगे कि दिस इज द इवेंट सच दैट selected student passes या pass in maths। will passes कुछ भी लिख दीजिए, कोई वो बड़ी एजेंडा नहीं चीज का। selected student will pass in computer science। और एक लाइन का क्वेश्चन है अभी। सब्जेक्ट कितने थे 2 इवेंट्स बना दो। सिलेक्टेड स्टूडेंट विल पास इन मैथ्स, सिलेक्टेड स्टूडेंट विल पास इन कंप्यूटर साइंस। तो मुझे सबसे पहले आप प्रोबेबिलिटी बताओ A की 4/5। ही विल पास इन मैथ्स, तो पास इन मैथ्स कौन सा इवेंट है A 4/5। अब आप बच्चों ये बताओ he will pass in maths and what is the meaning of and? तो ये हमें प्रोबेबिलिटी गिवन है A इंटरसेक्शन B की, that is 1/2। मैथ कौन सा इवेंट हुआ A इंटरसेक्शन, कंप्यूटर साइंस B, तो A इंटरसेक्शन। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है कि he will pass in, तो आपको बच्चों प्रोबेबिलिटी निकालनी है B की। आगे सुनो, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है B की, और गिवन क्या है कि he is passed in maths, मीनिंग A हैपन हो चुका है, तो आपको प्रोबेबिलिटी लिखनी है B/A। ये 2 वर्ड समझे या नहीं पहले सोच के बोला करो हर चीज। क्लियर है? पास इन मैथ्स,
इंटरसेक्शन क्यों है? क्लियर है? मैथ एंड कंप्यूटर साइंस। जैसे पिछले में क्या था? और मीनिंग यूनियन, एंड मीनिंग इंटरसेक्शन। ओके, प्रोबेबिलिटी किसकी लिखनी है? ही पास इन कंप्यूटर साइंस, बी की। और इफ मीनिंग गिवन है, ही पास इन मैथ्स, बी बाई। खत्म क्वेश्चन। फॉर्मूला हो गया भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और अपॉन में किसकी प्रोबेबिलिटी? ए की। तो इसकी प्रोबेबिलिटी है भाई 1/2। ए की क्या प्रोबेबिलिटी थी? 4/5। तो व्हाट इज योर आंसर? 5/8। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सुनना अपना ध्यान से। लास्ट के जो 3 क्वेश्चंस हैं उनको अपना बिल्कुल ध्यान देकर सुनना। ये बहुत इजी क्वेश्चंस पढ़े हैं आपने। एक बैग है, उस बैग में है आपके पास 3 रेड एंड 7 ब्लैक बॉल्स। 3 रेड एंड 7 ब्लैक बॉल्स। उस बैग में से हमने 2 बॉल्स ड्रॉ की हुई। 2 balls are drawn without replacement. 2 balls are drawn without replacement. If the second selection is a red ball, if the second selection is a red ball, so what is the probability? What is the probability that second ball is also a first selection is also a red ball? ये क्वेश्चन आपके सामने लिखना है। इसी क्वेश्चन को 15.7 एक्सरसाइज में एक और कॉन्सेप्ट से समझाया जाएगा। इसी क्वेश्चन तो अपना प्लीज इसको ध्यान से सुनना। थोड़े से लेंथी क्वेश्चन है, बाकी जो बचे हैं अभी तक सिर्फ 5 क्वेश्चन पढ़े हैं आपने, और वो 5 अगर आप घर जाके करोगे सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, उससे ज्यादा नहीं लगेंगे। अगर ढंग से पढ़े हैं तो आप बचोगे। ये 2-3 क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनो। ये जब हम दोबारा समझाएंगे उस एक्सरसाइज में तो हम आपको याद दिलाएंगे कि इसका एक मेथड हमने वहां भी पढ़ा था। तो सबसे पहली बात है कि एक बैग है, उसमें आपकी है 3 रेड और 7 ब्लैक बॉल्स। तो टोटल बॉल्स हो गई 10। अब बहुत ध्यान से एक बात सुनिएगा, कितनी बॉल्स उठाई हमने? 2, विदाउट रिप्लेसमेंट। बहुत रिलैक्स होकर सुनिएगा एक बार। बैग कितना है? 1। कल भी एक चीज पूछूंगा मैं आपसे, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपके पास बैग 1 है, बॉक्स 1 है, ओके, पैक ऑफ कार्ड्स 1 है, तो जिसमें 1 है, 1 बैग है, 1 बॉक्स है, 1 आर्म है, ओके, और 1 पैक है। अगर इन सब से आप 2 या 2 से ज्यादा चीजें पिक करते हो, 2 या 2 से ज्यादा चीजें पिक करते हो, तो वहां पे कंफर्म एक वर्ड आएगा, विद रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट। कल जितने भी क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे सब में यही चीजें बताऊंगा मैं। फिर बोल रहा हूं, जिसमें बैग 1 हो, बॉक्स 1 हो, आर्म 1 हो, पैक 1 हो, और उसमें से अगर हम 2 या 2 से ज्यादा चीजें ड्रॉ करेंगे, ओके, तो वहां कंफर्म उस क्वेश्चन में एक वर्ड जरूर मिलेगा आपको, विद रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट। ये बात 100% श्योरिटी है। ठीक है। अब बैग कितना है? 1। बॉल्स कितनी ड्रॉ की? तो कहीं उसने ऐसे लिखा कि वो बॉल्स हमने एक साथ ड्रॉ की, नहीं, वो बॉल्स हमने ड्रॉ की है 1 by 1। पहले एक उठाई, फिर एक उठाई, एक साथ नहीं उठाई। तो फिर बोलो बैग कितना? ये बहुत, अगर ये चीज समझोगे जो मैं बोल रहा हूं,
कल की जो एक्सरसाइज है 15 पॉइंट, वो बहुत इजीली क्लियर होगी आपको। तो बैक कितना, बॉल्स कितनी ड्रॉ, 1/1, एक साथ नहीं उठाइए, एक के बाद एक, 1/1, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट वर्ड है यहाँ पे। अगर एक साथ उठाता ना वो दोनों बॉल्स, तो विदाउट रिप्लेसमेंट वर्ड नहीं आता है, एक के बाद एक उठाइए। तो एक बार फिर बोलो, बैक कितना, बॉल्स कितनी, तो ड्रॉ 2 हो गए, ड्रॉ 2 हो गए। ड्रॉ 2 कौन से पता है, फर्स्ट ड्रॉ, सेकंड ड्रॉ। तो आप उसने लिखा है जो आपका सेकंड ड्रॉ है ना, जो सेकंड बॉल उठाई थी वो रेड है। तो प्रोबेबिलिटी निकालो कि जो पहली बॉल हमने उठाई थी ना वो भी रेड। नहीं आया बस, अरे इतनी जल्दी आ जाए तो क्या बन जाओगे फिर आप। फिर बोलो, बैग कितना हो, 1, बॉक्स कितना हो, आर्म कितनी हो, पैक कितना हो, और उसमें अगर हम 2 या 2 से ज्यादा चीजें उठाते हैं 1/1, तो वहां पे कंफर्म विद और विदाउट रिप्लेसमेंट आएगा। अब यहां पे बैग कितना था, 1, बॉल्स कितनी उठा रहे थे, 2, तो ड्रॉ 2 हो गए। दिमाग में आना चाहिए, ड्रॉ 2 हो गए, फर्स्ट ड्रॉ सेकंड ड्रॉ। तो उसने कहा भाई जो सेकंड ड्रॉ में जो बॉल उठाई थी ना, दूसरी जो बॉल उठाई थी वो रेड है, गिवन है, पता है भाई सेकंड वाली बॉल तो रेड है। तो प्रोबेबिलिटी निकालो कि पहली बॉल जो उठाई थी ना पहली ड्रॉ में वो भी रेड है, प्रोबेबिलिटी उसकी। तो बच्चों इसमें सबसे पहले आप बताएंगे मुझे टोटल नंबर ऑफ वेव्स। बिल्कुल सही, 90। आपके पास बॉल्स कितनी है, नो नो डेंसिटी, वो सुनिए, बॉल्स कितनी है, 10। आप बॉल्स को एक साथ उठा रहे हो या एक के बाद एक, ओके, तो C2 नहीं आना है। अगर आप एक साथ उठा रहे होते ना दोनों एक साथ, तो 10C2 बोलते हैं। समझ रहे हैं इन बातों को, बहुत गौर से समझना है, बेसिक चीजें हैं ये प्रोबेबिलिटी कि भाई अगर हम दोनों बॉल्स को एक साथ उठाते तो 10C2 बोलते हैं, लेकिन अब हम उठा रहे हैं एक के बाद एक। तो बच्चों 10 में से आप पहली बॉल उठाओगे तो आपके पास कितने ऑप्शन से उठाने, 10 है। तो सीधा लिख देंगे पहली बॉल को उठाने के 10 ऑप्शन हैं। अब जो बॉल हमने पहली उठा ली उसको हम उसमें वापस नहीं लाएंगे, वो हम फेंक देंगे। विदाउट रिप्लेसमेंट कहता है वो वापस नहीं आएगी, उसको फेंक दो। अब कितनी बची, 9 में से एक और आनी है, तो 9 वेव्स। तो यहां पे टोटल वेव्स होंगे 90 वेव्स। अगर विद रिप्लेसमेंट होता तो, विद रिप्लेसमेंट होता 100। पहली बॉल उठाते कितने वेव्स में, 10। अब वो बॉल फिर वापस आ जाती तो फिर 10 हो जाती। बातें बोलो, ये बेसिक चीजें हैं, ओके। चलिए अब आप बताएं कितने इवेंट्स बनाना चाहोगे, 2, दिस एंड दिस। तो अब हम इसमें लिखते हैं कि ए हमने लिखा बच्चों कि दिस इज द इवेंट सच दैट फर्स्ट सिलेक्शन इज ए रेड बॉल। ए को हमने लिखा भी दिस इज द इवेंट सच दैट फर्स्ट सिलेक्शन इज ए रेड बॉल, इज ए रेड बॉल। फिर हमने लिखा भी बी इज द इवेंट सच दैट सेकंड सिलेक्शन इज ए रेड बॉल। कोई भी मर्जी यार, चाहे इसको भी मान लो चाहे इसको ये मान लो, चॉइस आपकी। अब आप ये बताओ इसमें से प्रोबेबिलिटी ए की लिखना चाहते हो या बी की, ए की। फर्स्ट सिलेक्शन इज रेड बॉल, ये गिवन है, तो आपको बच्चों प्रोबेबिलिटी किसकी लिखनी है, ए की, और बी आपको गिवन है। तो दैट्स मीनिंग यू हैव टू राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब सुनिएगा भाई गौर से, रेड कितनी थी, 3। इनको आप डिनोट करो बाई R1
R2 R3, R1 R2 R3। ब्लैक्स थी 7, उनको हम लिखेंगे भाई B1 B2 B3 B4 B5 B6 और B7, B5 B6 और B7। तो आप में से बहुत ध्यान से मुझे ये बता दो, A है, A कह रहा है भाई हमारा पहला सिलेक्शन एक रेड बॉल है, पहला सिलेक्शन एक रेड बॉल है, तो मुझे A में इवेंट्स बताओ। सुनो, मैं आपसे कहता हूं बच्चों 2 डाई थ्रो किया आपने, बहुत ध्यान से सुना इस बात को, 2 डाई थ्रो किया तो कितने इवेंट्स बनते हैं? 36 बनते हैं। वो 36 होते क्या हैं? पेयर्स होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं, हर एक में 2-2 नंबर्स होते हैं। तो यहां कितनी बॉल्स ड्रॉ कर रहे हो? बॉल्स तो 2 ही ड्रॉ कर रहे हो ना भाई, फर्स्ट ड्रॉ सेकंड ड्रॉ, तो बनना क्या है? पेयर। तो ए ने कहा, क्या कहा कि आपका पहला सिलेक्शन क्या है? रेड बॉल है, तो इसमें पहला पेयर हम बनाएंगे R1 R2, फिर हम बनाएंगे R1 R3, फिर हम बनाएंगे R1 B1 और इसी तरह R1 B2 से हम लिखते चले जाएंगे कहां तक? R1 B7 तक। ये कौन सा ड्रॉ है? फर्स्ट सेकंड। और हम इसमें क्या करें? पहला सिलेक्शन एक रेड बॉल है, तो देखिए इन सब में पहला सिलेक्शन रेड बॉल है। फिर इसी तरह हम लिखेंगे भाई R2 R1, फिर हम लिखेंगे R2 R3, फिर हम लिखेंगे R2 B1 और इसी तरह लिखते चले जाएंगे R2 B7 तक। फिर लास्ट हम लिखेंगे R3 R1, फिर हम लिखेंगे R3 R2, फिर हम लिखेंगे R3 B1 और इसी तरह हम लिखते चले जाएंगे कहां तक? R3 B7 तक। तो ये हो गया आपके A में इवेंट्स। ये जितने भी ये इवेंट्स हैं इनको बिल्कुल ध्यान से ऑब्जर्व करो। इन सब इवेंट्स में आपकी पहली बॉल क्या है? रेड। तो बच्चों आप ये बताओ, ए जो इवेंट है इसमें कितने इसमें कितने इवेंट्स लिखे हुए हैं? कितने नंबर्स? 21 तो यही हो गए, 7 7 7 और 6 ये 27। तो आप सब समझदार हैं, मुझे बता दीजिए बी में भी कितने इवेंट आएंगे? 27। क्यों कहा बताएंगे? इनमें कौन सी बॉल रेड है? फर्स्ट। बी में कौन सी होगी? तो इन सबका उल्टा लिखना है बी में, इन सबका उल्टा लिखना है बी में। समझ रहे हो बात को? भाई इनमें पहली बॉल रेड है, बी कहता है दूसरी बॉल रेड होनी चाहिए, तो सबका उल्टा लिख देना। तो बी में भी 27 आएंगे। अगर आप समझदार हो तो आप मुझे ये बता दो, व्हाट आर नंबर ऑफ इवेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी? सोच समझ। पहले आप ये बताओ ए समझे या नहीं समझे? पेयर्स क्यों बने? क्लियर है, क्योंकि बॉल्स कितनी ड्रॉ हो रही है? तो पहली रेड हो, दूसरी चाहे कुछ भी हो, ये लिखेंगे। तो बी में भी यही आएंगे, क्योंकि बी कहता है दूसरी रेड हो, तो दूसरी रेड के लिए सबको उल्टा करना है सबको। इंटरसेक्शन में बताओ 6 दोनों रेड, ये 6, यही 6 बी में भी लिखे जाएंगे और इसमें भी लिखे जाएंगे और क्वेश्चन खत्म गया। बी आप लिख के दिखाना चाहें तो लिख सकते हैं। ओके, तो अब आप ये बताओ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी? 6/90। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी? 27/90। तो हमारा इसका आंसर है 2/9।
तो ये जो बातें मैंने आपको बताई थी, पैर कितना है 1, बॉल्स कितनी रो थी 2, विदाउट रिप्लेसमेंट, विद रिप्लेसमेंट, ये चीज जरूर आएगी वहां पे, विद और विदाउट, अगर 2 या 2 से ज्यादा चीजें ड्रॉ है। तो पहली बात समझ गए 90 वेव्स क्यों आए। 10C2 कब आता, जब दोनों एक साथ ड्रॉ होती। अब ये ड्रॉ हो रही है 1/1, ए और बी लिख सकते हो। अब ये क्लियर हुआ कि इसमें पेयर्स क्यों आए, क्यों आए पेयर्स। बॉल्स कितनी ड्रॉ हो रही है 2, पहली क्या हो रेड, तो कॉमन सेंस की बात है, दूसरी चाहे कुछ भी हो पेयर्स कर। बी में इन सबका क्या लिखना है उल्टा, बी में, और इंटरसेक्शन में ये 6। तो सिर्फ आप बच्चों को 6 क्वेश्चन पढ़ने हैं आज की, वो आप देखो पढ़ लोगे। लेकिन मैंने पहले भी कहा है एग्जाम्पल्स में 1-2 ही कराऊंगा जो मुझे लगेगा कि भाई हाँ थोड़ा टिपिकल्स हैं, बाकी ये नहीं कि एग्जाम्पल्स करोगे ही। प्रोबेबिलिटी में से मोस्टली क्वेश्चन जो कभी आते हैं वो लगभग एग्जाम्पल्स ही आते हैं। ये बात स्पेशली अपने माइंड में फिक्स कर लेना, कहीं सोचो कि एग्जाम्पल्स तो प्योर वेस्टेज है प्रोबेबिलिटी में। जो भी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं पिछले कई साल से, उनमें से मोस्टली परसेंटेज एग्जाम्पल्स की है प्रोबेबिलिटी में, तो छोड़ना नहीं है एक भी एग्जाम्पल, ये पहले क्लियर कर देता हूं। ठीक है, आज के लिए इतना ही है।